हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसएससी जेई के मेंस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉइल मैकेनिक्स से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बात करेंगे। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है सॉइल मैकेनिक्स की, उससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए थे वो कितने थे, 11 क्वेश्चंस थे, है ना। तो हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत आईएमपी है। सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज आप देख ही चुके हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में कि कितना वेटेज था। 300 में से 95 मार्क्स के क्वेश्चंस खाली सॉइल मैकेनिक्स से थे। तो सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स को करना है ना। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं अपन। A cube of dry clay having side 4 centimeter long has a mass of 100 gram. The same cube of soil when saturated at unchanged volume has a mass of 135 gram. Draw the soil element showing the volume and weight of the constituents and then determine the specific gravity and void ratio of the sample. है ना, ये क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और सॉल्व साथ में ही करते जाएं। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप साथ में पहले एक बार सॉल्व करके देखा, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर यदि नहीं बनता तो फिर आगे देखा, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2004 में, 15 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। तो इसको किस तरीके से करना है सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इस पे क्या बोला है क्वेश्चन पे। अ क्यूब, हमको क्यूब बोला हुआ है और कैसा, ड्राई क्ले हैविंग साइड हमको देख के रखा 4 सेंटीमीटर की, लॉन्ग हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम। एक क्यूब है और उस पर क्ले का सैंपल है जिसपे कि उसका जो ड्राई मास है, ड्राई मास हमको बोला हुआ कितना है, 100 ग्राम का। द सेम क्यूब है हमारा ऑफ सॉइल व्हेन सैचुरेटेड। अभी क्या था, ऊपर ये हमारा ड्राई क्ले था, अब यहाँ पर सैंपल कैसा है, सैचुरेटेड एट अनचेंज्ड वॉल्यूम। मतलब जितना वॉल्यूम इसका ड्राई क्ले का है उतना ही वॉल्यूम हमारा सैचुरेटेड सॉइल का है। अनचेंज्ड वॉल्यूम हैज अ मास ऑफ 135 ग्राम। यहाँ पे इसका वेट कितना है, 135 ग्राम है। ड्रॉ द सॉइल एलिमेंट्स शोइंग द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब हमको ये फेज डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है। एंड देन डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, एंड वाइड रेशो चाहिए हमको, वाइड रेशो ऑफ द सैंपल। तो सबसे पहले हमको देखना है इस क्वेश्चन में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड करनी है, वाइड रेशो फाइंड करना है, और जो हमारे पास सैंपल है उसका हमको वॉल्यूम एंड वेट डायग्राम बनाना, मतलब फेज डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन पे क्या है। एक हमारा ड्राई सैंपल है, ड्राई सैंपल है। इस पर यदि मैं बात करता हूं तो यदि हमारा सॉइल सैंपल ड्राई है, ड्राई सॉइल सैंपल है, तो इस पर क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे और एयर होगी, है ना। इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊं, इस साइड हम क्या लिखते हैं, वेट लिखते हैं, और इस साइड हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। हमको क्वेश्चन पे बोल के रखा है कि हमारा जो सैंपल है वो कैसा है, क्यूब है, क्यूब में रखा हुआ है, क्यूब है, और क्यूब का जो यदि मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल कितना हो जाएगा हमारा, क्यूब में है तो 4 क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद यदि मैं लिखना चाहूं कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है हमारा, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहां पे है इसका वेट ऑफ सॉलिड, और वेट ऑफ एयर तो कुछ होता नहीं है, 0। तो टोटल इस सॉइल सैंपल का जो मास वेट दिया हुआ हमको कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम की यदि बात करूं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। सेम ऐसे ही बोला है, सेम क्यूब है हमारे पास, और अब यहां पर सॉइल क्या है हमारी, सैचुरेटेड सॉइल है। तो मैंने फिर से बना दिया सेम वॉल्यूम का। अब ये जो सैंपल है हमारा ये कैसा है, सैचुरेटेड। वॉल्यूम इसका सेम रहेगा, इसका वॉल्यूम भी हमारा कितना रहने वाला है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस पे क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड्स होंगे और यहाँ पर क्या होगा, वाटर, क्योंकि ये क्या हमारा सैचुरेटेड है। अब यदि यहां पर मैं इसको शो करूं तो ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉलिड और ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ वाटर,
और यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? ओके। अब यदि मैं बात करता हूँ कि जो हमारा सैचुरेटेड सॉइल सैंपल था उसका टोटल वेट दिया हुआ 135 ग्राम का, तो यदि मैं टोटल वेट लिखूँ, टोटल वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, टोटल वेट हमको देख के रखा है 135 ग्राम, ये बोल के रखा अनचेंज्ड वॉल्यूम हैज अ मास ऑफ 135 ग्राम, है ना, सैचुरेटेड सॉइल का। तो ये हो गया हमारा 135 ग्राम। वेट ऑफ सॉलिड्स कितना है, तो वेट ऑफ सॉलिड्स हमारे 100 ग्राम है और वेट ऑफ वाटर हमको निकालना है। तो वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा हमारा 135 माइनस 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 ग्राम। ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर। ठीक है, हमको बेसिकली निकालना क्या है, हमको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशो। तो हमको ये भी पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं टोटल वॉल्यूम की यदि बात करूँ तो मेरे को टोटल वॉल्यूम पता है, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं पता हमको और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी नहीं पता हमको, तो यदि मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए मेरे को पता है, क्या पता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, यदि मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालूं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, यदि मैं इस पर ऊपर और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड, ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा हमारा जी और ये आ जाएगा इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं। ये वाला फॉर्मूला हमारा बहुत IMP है, हर जगह पे यूज होता है, ये सॉइल मैकेनिक्स में बहुत सारी जगह पे इस फॉर्मूले का यूज होता है। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड जी डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए हमको पता है क्या हो जाएगा हमारा, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इतनी चीज क्लियर हो गई? बस कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है क्योंकि हमको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर सीसी, है ना। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर 64 ms के वैल्यू। मास ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ सॉलिड हमारा कितना है, हमारा 100 ग्राम है जी, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर हमने अभी निकाला, वेट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर 35 ग्राम, और ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 64 माइनस 35, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय जी। ठीक है, तो यहाँ से जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको माइनस करने पे ये आ जाएगा 29, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाय 29। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा ये कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 29, ये आ जाएगा हमारे पास 3.448। तो जी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.448। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ गया, हमको निकालना है वॉइड रेशो। तो वॉइड रेशो और हमारा सॉइल सैंपल कैसा है, हमारा सैचुरेटेड है। तो हम यहां पर यदि एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ES इक्वल टू क्या होता है हमारा WG। W यहाँ पर क्या है, वाटर कंटेंट है, और वाटर कंटेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो हमारा यदि मैं बात करता हूं तो मास ऑफ वाटर, मास कितना है इसका, वेट ऑफ वाटर कितना है 35 ग्राम, और सॉलिड का कितना है 100। तो ये वाटर कंटेंट हमारे पास कितना जाएगा 0.35।
यदि मैं इस पर वैल्यू पुट कर दूं तो E की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है तो S हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और वाटर कंटेंट हमारे पास 0.35 और G की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3.448। तो यहाँ से जो वॉइड रेशो निकल के आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1.204। ये है हमारा आंसर और ये है हमारा आंसर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन अर्थन एम्बैंकमेंट इज कॉम्पैक्टेड एट वाटर कंटेंट ऑफ 17% to a bulk density of 1.9 gram per cc. The specific gravity of soil solids 2.65. Calculate the void ratio of the embankment. तो इस क्वेश्चन पे हम सबसे पहले देख लेते हैं हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है। एन अर्थन एम्बैंकमेंट इज कॉम्पैक्टेड एट वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट हमको गिवन है कितना 17%, टू अ बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी हमको देकर रखा 1.9 ग्राम पर सीसी, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल सॉलिड्स की दी हुई है कितनी 2.65, और हमको वॉइड रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन हमारा 2007 पे आया हुआ है, 10 मार्क्स का, बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। इसको सॉल्व करते हैं। हमको गिवन क्या है, तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। हमको वाटर कंटेंट गिवन है, वाटर कंटेंट हमारा कितना है 17%, उसको हम लिख सकते हैं 0.17। बल्क डेंसिटी हमको जो देके रखी है, बल्क डेंसिटी कितनी देके रखी है हमको 1.9 ग्राम पर सीसी। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमको बोल के रखा है सॉलिड्स की कितनी दी हुई है 2.65, और ए की वैल्यू हमको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पे बोला हुआ है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 प्लस वाटर कंटेंट जी डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस ई। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से आपको 10 मार्क्स मिल जाते। बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में हमको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। ये हमको दिया है बल्क डेंसिटी 1.9, वाटर कंटेंट हमको पता है 0.17, जी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, जी की वैल्यू 2.65, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमको पता कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी। तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 प्लस ई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है कैलसी से, तो हमको जो ई की वैल्यू मिल जाएगी, ई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे, इसको यदि मैं सॉल्व कर लूँ तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा 1 प्लस, ये हो जाएगा हमारा 1.17 मल्टीप्लाई 2.65, तो ये हमारा आ जाएगा 3.1 प्लस ई। अब यहाँ से यदि हम देखें तो ई की भी यदि हम वैल्यू निकाल लें तो ई की वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितना जाएगा ये 0.63, ये जाएगा हमारा ई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन था हमारा और 10 मार्क्स का था, है ना। तो 2 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। अब यदि बाई चांस आपको ये फॉर्मूला, यदि बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला भूल जाए तो आप इस बल्क डेंसिटी के फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हो। आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ बता देता हूँ, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है ना। यदि मैं 3 फेज डायग्राम बनाऊं तो इस पे क्या होता है, सॉलिड, वाटर और एयर। ये क्या है हमारा वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर। ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। यदि मैं इसकी बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर, इन दोनों को यदि मिला दूं तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यदि बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट की यदि हम बात करें तो बल्क यूनिट वेट इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये चीज अच्छे से पता होगी, है ना। तो टोटल वेट यदि हम बात करते हैं तो टोटल वेट हमारा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। यदि मैं टोटल वॉल्यूम की यदि बात करूं तो टोटल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ओके, अब यदि मैं यहां से वैल्यू पुट करना चाहूं तो मेरे को पता है वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड।
तो यदि मैं यहाँ से वेट ऑफ वाटर लिखना चाहूँगा तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। मेरे को पता है वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा, है ना। और हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू भी फॉर्मूला देखा था अभी, इससे पहले मैंने बताया हुआ था। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। बस इन तीनों को इस पर पुट करना है। तो इसको मैंने इस पर पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मैं वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर की जगह क्या पुट कर दूंगा, वाटर कंटेंट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मतलब वॉइड रेशियो इंटू वॉइड ऑफ सॉलिड। यहाँ से मैं वाटर वेट ऑफ सॉलिड को यदि मैं कॉमन कर लेता हूँ तो हो जाएगा 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइड बाय, यदि यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड को मैं कॉमन कर लूँ तो 1 प्लस ई बच जाएगा। बस वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं इस पर। तो वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू हमको पता है, इसको सेम पुट कर देते हैं वेट ऑफ सॉलिड को 1 प्लस वाटर कंटेंट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू हमने अभी देखा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या, ये फॉर्मूला है, बस यहाँ से वैल्यू पुट करना है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 1 प्लस ई। तो वेट ऑफ सॉलिड ये हो जाएगा कैंसल और ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस वाटर कंटेंट जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो ये हमारा क्या है, यूनिट वेट के टर्म में है। यदि मैं इसको डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहूँ तो बल्क डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस वाटर कंटेंट जी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस ई। यही फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था और इस फॉर्मूले को मैंने डिराइव किस तरीके से करना है ये भी बता दिया। हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आसानी से 2 मिनट में हो जाएगा। मैंने समझाया इसलिए थोड़ी सा टाइम लगा। ओके।